इसे कहते हैं ठंडा। ये कहां से लाए हो तुम? आइसलैंड? एक्चुअली नहीं, मैंने ये शहर से कुछ दूर एक पिज्जा जॉइंट से खरीदा है। साल के इस समय भी काफी ठंड रहती है। अगर तुम आइसलैंड का पिज्जा खाना चाहते हो तो मैं वहां जाकर 4.2 सेकंड में ला सकता हूं, मगर ये अंदाजन कह रहा हूं क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा। मेरे ख्याल से तुम्हें अब किसी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। हेस, मैं देखता हूँ टैग। एक्स्ट्रा कुरकुरा पिज्जा डक। मजाक कर रहे हो क्या? मैं अपना प्रोटीन शेक पी चुका हूँ। सुपर हीरो जैसी बॉडी बनाए रखना और मोटापे को दूर रखना बहुत ही जरूरी है। आखिर मैं हूँ एक डकिनेटर। कल तो तुम अपने आप को सुपर डुपर डक कह रहे थे। हाँ, मगर वो मुश्किल था। वैसे भी मुझे एक ऐसा नाम चाहिए जो मेरी कॉस्ट्यूम के साथ जाता हो। सिर्फ डक कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। टेक, पिज्जा के अलावा भी कुछ मंगवाया था? नहीं तो क्यों? क्योंकि स्लैम भी आया है। तूफानी डक, चमत्कारी डक, डांसिंग डक, नहीं नहीं, सुपर डुपर डक। स्लैम। लूनेटिक्स, सुनो, मैं तुम सबको पर्सनली कहना चाहती थी कि तुम सब ने काम बढ़िया किया। आइस एज का खतरा टल गया, लड़ाकू टेक्नो वाइकिंग्स तबाह हो गए और एक्ट मेट्रोपोलिस सुरक्षित है। तुम सबको शुक्रिया। एस, रेव, लेक्सी, स्लैम, टेक। बहुत खूब टीम। ज़डाविया आउट। बस हो गया? मुझे कैसे भूल गई? मैं तो सामने ही खड़ा था। उससे क्या फर्क पड़ता है डक? तुम्हारा तो जवाब नहीं। वाकई जवाब नहीं। इस डक की कोई तौहीन नहीं कर सकता। बोलो। हेलो मिस ज़डाविया, मैं डक। मैंने सोचा शायद आप कुछ भूल रही हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। अपना नाम बदलने की अर्जी मुझे मत भेजना। डेंजर डक का मतलब भी साफ है और ये नाम याद भी रहता है। तुम्हारी अर्जी रद्द की मैंने। पर ये नाम उससे तो बेहतर है जो तुम्हें ये कहकर बुलाती है। ठीक है, डेंजर डक, ये नाम चलेगा। बढ़िया, हमें भी ये पसंद है। हेलो, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की डिस्काउंट शॉप। मैं ऑर्डर देने की कब से कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, प्लीज स्लैम, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे वो लेटेस्ट सूट का सुपर हीरो वाला केप ऑर्डर करना है। हाँ, वो सागर जैसा नीला। मैं आपका ऑर्डर तैयार करवाती हूँ, प्लीज होल्ड। ये बस अपनी कॉस्ट्यूम और धांसू बनाना चाहता हूँ ताकि कुछ अलग दिखे, खास करके अपनी बॉस के सामने चमकूं। खैर, तुम्हें उससे क्या? ये मेडिटेशन में कितना डूब जाता है। जब से मैंने इसे दिखाया है कैसे कहते हेलो? हैं, इसे किसी चीज से फर्क हेलो? नहीं पड़ता। कितनी अजीब बात है। ये 28th सेंचुरी है। ये जेट पैक्स, होवरक्राफ्ट्स, कंप्यूटर सिंक्रोनाइज लाटे मशीन का जमाना है। लेकिन अभी भी 134th फ्लोर पे ये सेल का सिग्नल कमजोर है। डक, उस रिंगर को बंद करो। कम से कम रिंगर तो काम कर रहा है, बाकी सब तो कबाड़ है। थोड़ी तो तमीज रखो, मैं अपना दिमाग शांत कर रहा हूँ। प्लीज, तुम्हें तो एक फौज चाहिए होगी जो तुम्हारे सर का कबाड़ उठा सके। टेक, हेलो हेलो, आओ, बस बहुत हो गया। मुझे टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। अब से मैं सारे काम पुराने तरीकों से करूंगा। हाँ ठीक है, ना फोन, ना EMP3 म्यूजिक ब्लास्टर 5000 और ना कोई हाईटेक हथियार। उनकी किसको जरूरत है? मेरे हाथ भी काफी हैं। बिना हाईटेक चीजों के तुम एक हफ्ता भी नहीं बिता सकते। ओहो, ये बात है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मिस्टर टेक्नो। शर्त लगा लो, अगर तुमने एक हफ्ता भी निकाल लिया तो मैं वो नई कॉस्ट्यूम खुद तुम्हारे लिए खरीदूंगा, और अगर नहीं तो तुम मेरे लिए खरीदोगे। साथ में ऊंचे मैचिंग बूट्स भी। मंजूर है। मुझे शर्त मंजूर है। बता देता हूँ, मेरा
रेव रनर ने सॉसर को पकड़ना चाहा, मगर रेव ने हरा दिया। उसने कॉर्नर में फेंका, पर रेव ने प्ले किया। शॉट ट्रिकी था, मगर इतना भी नहीं। रेव ने शूट किया, रेव रनर ने बचा लिया। रेव क्या खेलता है, क्या शूट करता है, क्या स्कोर करता है, फैंस पगला रहे हैं। किसी ने टेक को देखा है? शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। थैंक्स, मैंने जाके ऑर्डर कर दिया था। अच्छी है ना? बिल तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो मेरी है। तुम ये मेरे लिए खरीदने वाले थे। तुमने अपना फोन इस्तेमाल किया था डक, हम सब ने देखा था। लेकिन मैंने तो इसे बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो उस वेलवेट के इर्द गिर्द मंडराता रहता। शर्त तो शर्त है। बहुत खूब लुनेटिक्स। ब्लैक वेलवेट के गायब हो जाने के बावजूद हमने श्राउड कास्टर के पुर्जे खोल दिए हैं और वापस पहुंचा दिए हैं। ओहो टेक, तुम तो हीरो जैसे लग रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच कमाल लग रहे हो। लेकिन ज़डाविया आउट। एक मिनट रुको, वो कॉस्ट्यूम और बूट्स मैंने पसंद की थी। मैं हीरो हूँ, मुझे कमाल का कहो। तुम उसे अपने सेल फोन से क्यों नहीं कॉल करते? अगर सिग्नल मिल रहा है तो। तुम सब ओके, अब खाना ले लिया है तो चले हेडक्वार्टर्स। चिल डक, लाइफ में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी जरूरी है। सच पूछो तो मुझे ऐसी जगह से डर लगता है जहाँ मेनू में डक इन ऑरेंज सॉस मिलता हो। अगर मुझे देख के कोई ललचा गया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओह, ये रही तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाँ, अच्छा मजाक था। क्या तुमने कुछ सुना? इतने शोर में मैं कैसे सुन सकता हूँ? ये तभी मुमकिन है जब तुम्हारे कान सुपर। ओह, हाँ। चलो चल के देखते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी बॉस नहीं हो मिस। मेरा बॉस तो एस है। चूंकि वो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बॉस गिरी करो। अभी अगर कोई हुक्म दे सकता है तो वो मैं हूँ। हमें नए चाइना टाउन को बचाते रहना चाहिए। उससे हमें मिलेगा साल भर मुफ्त चाइनीज फूड। थैंक्स कहने के लिए फोन पे फोन आ रहे हैं और स्टैचू बन के एक्ट मेट्रोपोलिस के पार्क में खड़े हुए डॉक्टर डेयर काफी मस्त नजर आ रहे हैं। यकीनन कबूतरों को भी मजा आ रहा होगा। और हमारे पास सब तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि चीजें नॉर्मल हो रही हैं। हे ज़डाविया, क्या तुम वाकई हमारे साथ मुगुगाई पैन नहीं खाना चाहती? शुक्रिया, तुमने मुझे याद किया। और हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। आखिरकार बॉस लेडी से करीब से मिलना होगा। हम नई कॉस्ट्यूम, बेहतर डेंटल प्लान और पर्सनल बायोग्राफर के बारे में चर्चा कर सकेंगे। लेकिन मेरे कुछ काम अब भी बाकी हैं। शायद अगली बार। ज़डाविया आउट। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने डक? नहीं, तुमने कभी कोई गलत बात की है क्या? चलो खाते हैं। गंदा। किसी के पास टॉवेल है क्या? स्लैम, मुंह बंद करके चबाना चाहिए। हेलो, स्वागत है आपका इस मजेदार शो में, बैशर बॉल सेमीफाइनल्स। आपके विजेता मोंडो बॉल में एक्मी रेंजर्स के सामने होंगे। अब देखो ये चाल। बेशक अगर मैं सचमुच में बैशर बॉल प्लेयर होता तो अपने पास एक प्रोफेशनल बैशर बॉल ग्रैवजूका रखता। पता नहीं तुमने क्या कहा, लेकिन मैं इसे अपमान समझूंगा। मिस्टर लेगहॉर्न, आज के खेल में आप किसकी तरफ हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, ये घोषणा करते हुए कि मोंडो बॉल का खेल वर्ल्ड ड्रोम में हो रहा है। क्या? हे, देखो मेरे पास क्या है। अभी देखता हूँ लेक्स। वो ये खाने के लिए नहीं है। ध्यान से स्लैम, मैं यहाँ काम करने की। ये क्या है? क्या ये तुम्हारी नई पूंछ है? नहीं, ये है फज़ी। ओह कम ऑन, बायोपेट्स एक्ट मेट्रोपोलिस में आज तक की सबसे कूल ट्रेंडी चीज है। अच्छा, कोको कोला से भी कूल? मतलब वो नहीं, मतलब ये अच्छे हैं। तुम जो चाहो ये वो बन जाएगी। एक ग्लव,
गले का हार, कार्ल वॉकर। वहीं रुक जाओ बहन जी। ये तुम कहां से उठा लाई? मैंने हफ्तों पहले इसका ऑर्डर दे रखा था। तुम्हें यकीन है ये मेरे वाला ऑर्डर तो नहीं है? पीछे हटो डक, जोजो मेरी है। जोजो? मैं हूँ मिस्टी ब्रीज और जो भारी भरकम तूफान आया था हमारे एक्ट मेट्रोपोलिस में वो अब थम चुका है। मैं बहुत खुश। काट! क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? ओह हाँ, मैं हूँ डक। याद आया, तुम्हारा नंबर 1 फैन। हाँ। मैं सोच रहा था अगर तुम कुछ चीजों पे साइन कर देती तो। ओके ठीक है, पर जल्दी करो। ये है फैन क्लब पिक्चर। ओके। आपकी वेदर कुक बुक। हे। ये है आपकी बीच टॉवेल। और क्या है? ओह, और ये हवा भरी हुई बीच बॉल। और ऐसी कितनी सारी चीजें हैं तुम्हारे पास? ओह, ज्यादा नहीं, बस तुम्हारे पोस्टर, सारी बुक्स, तुम्हारी चबाई हुई च्युइंग गम, तुम्हारा 8 स्टैंडर्ड का रिपोर्ट कार्ड और स्नो ग्लोव्स जो तुम उस छोटे से पार्क में। बस खास चीजें हैं। बस करो। बेहतर होगा इन प्यार के पंछियों को अकेला छोड़ दिया जाए। और ये है तुम्हारे पुराने मोजे जो मैं हर रोज पहनता हूँ। भी अगर जेल में बर्ताव अच्छा रहा तो। ओह इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर ने यही तो प्रिस्क्राइब किया है। हाँ सही कहा डक, आराम फरमाना अच्छी बात है। गजब है। क्या बीच या सूरज? नहीं, डक ने जो अभी अभी कहा वो। ये कभी कभी दिमाग की थकान को मिटाने के लिए आराम की जरूरत होती है। हे रेव, क्या परेशानी है? सॉरी, थोड़ा ब्रेक ले रहा था। ओके, हो गया। वैसे मुझे इस छुट्टी वुट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब पावर कब आएगी टेक? तुमने कहा था ईएमपी इफेक्ट खुद ब खुद 6 से 12 घंटे में खत्म हो जाएगा, पर 8 घंटे हो चुके हैं। अब तो मुझे याद भी नहीं। मैं फिर से गिनता हूँ। ओके, शुरू करो। 1 2 3 4।